नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी धरती करवट ले रही हो, जब पुराना युग जा रहा हो और नया युग आ रहा हो, तो संधि काल में खुद को संभाले रखना कितना आवश्यक हो जाता है। आज हम इसी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। युग परिवर्तन में सुरक्षित कैसे रहें और गुरुदेव के द्वारा बताए गए वो 7 सूत्र कौन से हैं। मित्रों, ये वीडियो आपके जीवन की दिशा को पवित्र, शांति और स्थिरता दे सकता है। इसलिए निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य पूरे मनोभाव से सुने। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युग परिवर्तन जैसे महान अवसर को किस दृष्टि से देखा। उन्होंने साधक के लिए कौन सी 7 रक्षा कवच जैसी बातें बताई हैं और वह कौन सी आंतरिक साधना है जो हमें बाहर के कोलाहल में भी अविचल रखती है। और हाँ, यदि गुरुदेव का ये प्रकाश आपके हृदय तक पहुंच रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से सुन रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस जिले से, ताकि हमें पता चले कि गुरुदेव का युग निर्माण का संदेश कहाँ कहाँ तक प्रकाश फैला रहा है। तो आइए हृदय को शांत करके, मन को एकाग्र करके गुरुदेव के दिव्य मार्गदर्शन में प्रवेश करते हैं। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य युग परिवर्तन एक अनिवार्य प्रक्रिया और युग परिवर्तन कैसे और कब और महाकाल की प्रतिभा परिकार जैसी अमूल्य कृतियों में स्पष्ट कहा है। युग परिवर्तन कोई भय का विषय नहीं है, ये तो सृजन की प्रसव वेदना है। जैसे रात्रि के बाद उषा काल आता है, जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है, वैसे ही यह कलयुग के अवसान और सतयुग की प्रभात का संधि काल है। गुरुदेव कहते हैं, परिवर्तन तो सृष्टि का शाश्वत नियम है। जो इस परिवर्तन के साथ अपनी सोच को परिष्कृत कर लेता है वह सुरक्षित रहता है, सम्मानित रहता है और सहयोगी बन जाता है। जो विरोध करता है वह पिछड़ जाता है। इसलिए सुरक्षित रहने का अर्थ केवल शरीर को बचाना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को, अपने संस्कारों को, अपने परिवार की ऊर्जा को पवित्र और ऊर्ध्वगामी बनाए रखना है। तो आइए इन 7 जरूरी बातों को हृदय में धारण करते हैं। गुरुदेव ने कहा, मनुष्य के चारों ओर उसके विचारों का एक आवामंडल होता है। ये पहली बात है मित्रों। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम आकर्षित करते हैं। युग परिवर्तन के काल में प्रकृति में उथल पुथल स्वाभाविक है। नकारात्मक समाचार, भय, चिंता, द्वेष का वातावरण बहुत तेजी से फैलता है। ऐसे समय में गुरुदेव का पहला निर्देश है अपने विचारों को परम, पवित्र, सकारात्मक और शुभ बनाए रखना। प्रातः उठते ही गायत्री मंत्र का जप, स्वाध्याय और ये संकल्प कि आज मैंने अपने मन में किसी के लिए अशुभ विचार तो नहीं आया। जब आपका मन पवित्र है तो कोई भी बाहरी विकृति आपको स्पर्श नहीं कर सकती। विचारों की शुद्धता ही वह अदृश्य ढाल है जो हर प्रतिकूलता में आपकी रक्षा करती है। गुरुदेव कहते हैं, विचार ही वह बीज है जिससे भविष्य का वटवृक्ष बनता है। युग परिवर्तन में सुरक्षित रहने का दूसरा सूत्र है नियमित उपासना। गुरुदेव कहते हैं, जैसे भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे ही उपासना आत्मा के लिए आवश्यक है। जब बाहर आंधी चल रही हो तो दीपक को सुरक्षित रखने के लिए उसे किसी कांच की चिमनी में रखना पड़ता है। हमारा आत्मा का दीपक भी वैसा ही है जिसे उपासना की चिमनी में रखना पड़ता है। नित्य गायत्री जप, ध्यान, सूर्य को अर्घ्य और कुछ क्षण मौन में बैठना, ये कोई कर्मकांड नहीं है,
ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला ऊर्जा का तार है। जो साधक नित्य थोड़ी देर भी सच्चे मन से साधना करता है, उसके भीतर इतना प्रकाश उत्पन्न हो जाता है कि बाहर का अंधकार उसे विचलित नहीं कर सकता। गुरुदेव का आश्वासन है कि साधक की साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह सूक्ष्म रूप में उसकी रक्षा करती है। गुरुदेव का बताया तीसरा सूत्र बहुत ही व्यवहारिक है मित्रों। वह कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। युग परिवर्तन के समय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और मन की शांति दोनों को बनाए रखने के लिए सात्विक आहार आवश्यक है। अधिक से अधिक शाकाहारी, सुपाच्य, ताजा और प्रेम से बना हुआ भोजन ग्रहण करें और मादक पदार्थ, तामसिक भोजन और अत्यधिक बाजार के भोजन से दूरी बनाएं। साथ ही व्यवहार में भी सात्विकता जरूरी है। मधुर वाणी, सभी के प्रति आदर, छोटों के लिए स्नेह और बड़ों के लिए सम्मान। जब आपका आहार और व्यवहार पवित्र होता है तो आपके घर का वातावरण भी मंदिर जैसा बन जाता है और मंदिर जैसे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। चौथी जरूरी बात जो गुरुदेव बार बार समझाते हैं वह है इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम। युग परिवर्तन के काल में आकर्षण बहुत बढ़ जाता है, मन भटकाने के साधन बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, अपनी वाणी का संयम रखता है, अपने खर्चों को संतुलन में रखता है, वही स्थिर रह पाता है। गुरुदेव कहते हैं, असंयमी व्यक्ति तो शांत समय में भी दुखी रहता है और संयमी व्यक्ति तूफान में भी आनंदित रहता है। इसलिए मित्रों, ब्रह्मचर्य, सादा जीवन, नियमित दिनचर्या और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन, ये संयम ही आपको हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा। यह आपके जीवन को एक सुव्यवस्थित दिशा देता है। गुरुदेव का हृदय करुणा से भरा था। वे कहते थे, जो केवल अपने लिए जीता है वह सबके लिए असुरक्षित है और जो दूसरों के लिए जीता है उसकी सुरक्षा स्वयं प्रकृति करती है। युग परिवर्तन में सुरक्षित रहने का पांचवा और बहुत ही दिव्य सूत्र है निस्वार्थ सेवा। अपने आसपास देखिए, किसी को ज्ञान की आवश्यकता है, किसी को सहयोग की, किसी को मीठे शब्दों की। अपनी क्षमता के अनुसार रोज कुछ न कुछ परोपकार अवश्य कीजिए। पक्षियों को दाना डालना, प्यासे को जल पिलाना, किसी उदास मन को आशा देना, यही सच्ची सेवा है। जब आप सेवा करते हैं तो आपके ऊपर देवीय कृपा का कवच बन जाता है। गुरुदेव कहते हैं, सेवा ही सबसे बड़ी पूंजी है। हर जन्म में आपके साथ चलती है और हर संकट में आपकी सहायता करती है। छठी बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव कहते हैं, व्यक्ति अकेला सुरक्षित नहीं रह सकता। उसकी पहली सुरक्षा पंक्ति उसका परिवार है। यदि परिवार में प्रेम है, एकता है, संवाद है और साथ में प्रार्थना है, तो बड़ी से बड़ी बाहरी चुनौती भी परिवार को हिला नहीं सकती। इसलिए अपने घर में नित्य सामूहिक प्रार्थना, साथ में भोजन, बड़ों का सम्मान और बच्चों को अच्छी कहानियाँ सुनाइए। घर में गायत्री मंत्र की ध्वनि, यज्ञ की सुगंध और प्रेम का वातावरण बनाइए। जब परिवार एक सूत्र में बंधा होता है तो वह एक दुर्ग के समान सुरक्षित हो जाता है। गुरुदेव ने परिवार निर्माण को ही युग निर्माण की पहली इकाई माना है। परिवार सुरक्षित तो समाज सुरक्षित, समाज सुरक्षित तो युग सुरक्षित। और सातवीं बात जो सभी बातों का सार है वह है परम सत्ता पर पूर्ण विश्वास। गुरुदेव कहते हैं, ये युग परिवर्तन किसी मनुष्य की योजना नहीं, ये तो महाकाल की योजना है और महाकाल की योजना में अंततः
कल्याण ही कल्याण है, इसलिए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे एक छोटा बालक अपने पिता की गोद में सबसे सुरक्षित अनुभव करता है, वैसे ही हम सब उस परम पिता की गोद में हैं। आप अपना कर्म पूरी निष्ठा से कीजिए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ये शरणागति का भाव, ये प्रार्थना है कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। गुरुदेव कहते हैं, विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब विश्वास सुदृढ़ होता है तो मनुष्य हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है और यही मुस्कुराहट उसे विजयी बनाती है। मित्रों, ये 7 बातें कोई साधारण बातें नहीं हैं। ये गुरुदेव द्वारा बताए गए 7 दीपक हैं जो युग परिवर्तन के अंधकार में आपको प्रकाश दिखाएंगे। यदि आप इन 7 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, पवित्र विचार, नियमित साधना, सात्विक आहार व्यवहार, संयमित जीवन, निस्वार्थ सेवा, प्रेमपूर्ण परिवार और ईश्वर पर अटूट विश्वास, तो आप न केवल सुरक्षित रहेंगे बल्कि इस युग परिवर्तन के पवित्र कार्य में ईश्वर के सहयोगी भी बन जाएंगे। गुरुदेव का संदेश स्पष्ट है, डरना नहीं, सुधरना है। घबराना नहीं, जागना है और जगाना है। ये समय वह का नहीं, ये समय सौभाग्य का है कि हमें इस महान परिवर्तन को अपनी आँखों से देखने का अवसर मिल रहा है। तो आइए आज से ही संकल्प ले लीजिए, हम इन 7 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। और हाँ, आप ये पवित्र संदेश कहाँ से सुन रहे हैं वह लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम भी अनुभव कर सकें कि गुरुदेव की वाणी कितने हृदय तक पहुँच रही है। यदि आपको लगता है कि ये संदेश किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकता है तो इसे प्रेम पूर्वक साझा अवश्य कीजिए। आप सभी के जीवन में शांति, सुरक्षा और सद्बुद्धि बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।